इंडिया में जैसे चाइनीज ऐप को बैन किया गया, जैसे टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया या फिर अन्य कोई वेबसाइट हो गई, तो इनके बारे में आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि इन ऐप का और वेबसाइट का जो डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, या फिर अपने भारत में किया जाता है या फिर विदेश में किया जाता है, और क्या ये सिक्योर है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं आशीष शुक्ला करता हूँ आपका स्वागत इस नई वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में जैसे चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, तो लोगों के मन में एक सवाल ये जरूर उठता होगा कि जो मेरा डाटा था वो कहाँ पे स्टोर्ड है, किस देश में स्टोर्ड है और क्या वो सिक्योर है। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये विदेशों में स्टोर किया जाता है और ये दो कंपनियों के द्वारा चलाया जाता है। एक होता है B2B और एक होता है B2C। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस में आता है कि जो होलसेलर लोग होते हैं उसमें वो कंपनियां उनका डाटा स्टोर करती हैं, और जो B2C में होता है वो ग्राहकों के लिए होता है, जैसे कि टिकटॉक हो गया और अन्य कोई वेबसाइट हो गई, उन पे जो वर्क किया जाता है और जो उनका डाटा होता है वो B2C की कंपनियों के द्वारा स्टोर किया जाता है, और वो एक डाटा संग्रह होता है और काफ़ी लागत में एक जगह बनाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें खर्चा भी होता है। अब लोगों के मन में एक सवाल ये जरूर उठता होगा, क्या हमारे भारत में डाटा संग्रह कहीं पे नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं कि डाटा संग्रह यहाँ पे है, लेकिन वो सरकार के लिए और कम से कम में है। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अपने भारत में कोई भी वेबसाइट ओपन करता है या फिर कोई ऐप ओपन करता है, तो वो विदेशों में जो डाटा संग्रह होते हैं उनसे ये डोमेन खरीदते हैं, जिसका ये चार्ज करते हैं। अब जैसे आप कोई बिजनेस अगर चालू करना चाहते हैं, तो आप अगर उसकी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक डोमेन लेना होगा अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए। तो उस डाटा को एक जगह एकत्रित करने के लिए आपको कुछ परचेज करना होता है। तो ये जो विदेशी कंपनियां होती हैं, जो B2B होती हैं, B2C होती हैं, तो ये इनसे खरीदा जाता है और ये लोग अपने डाटा संग्रह में इनको जगह देते हैं, और ये ऐप और वेबसाइट कुछ परचेज करके इन डाटा संग्रह में अपना डाटा स्टोर करती हैं। तो सबसे बड़ी बात एक ये भी होती है कि जो टिकटॉक अभी बैन हुआ है, तो क्या ये जो चाइना में जो इसका डाटा संग्रह है, क्या वहाँ पे हमारा डाटा सिक्योर है। तो भारत सरकार को भी एक डर है कि ये जो टिकटॉक का डाटा है और अन्य ऐप का डाटा है जो चीन में एक डाटा संग्रह में एकत्रित है, तो वो एक तरीके से सिक्योर नहीं है, क्योंकि चाइना के लोग इसका एक बुरी तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट कांग्रेस है वो अपना एक वहाँ पे एक कानून है कि अगर वहाँ की सरकार अगर किसी भी ऐप या फिर कोई भी कंपनी से अगर कहीं का भी डाटा मांगती है, तो वहाँ की सरकार को उस कंपनी के द्वारा डाटा देना होगा। और यही अगर यूरोपीय देशों में होता हो, जैसे कि वहाँ की सरकार अगर किसी भी कंपनी से अगर कोई भी डाटा मांगती है तो वहाँ पे परमिशन लेना होता है। और आपको बताना चाहते हैं, और अगर भारत में कोई डाटा संग्रह बनता है तो यहाँ की कानूनी प्रक्रिया द्वारा वो डाटा लिया जा सकता है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहाँ की अगर कोई सरकार अगर कोई भी कंपनी से अगर डाटा मांगती है तो उसको उस सरकार को देना होगा। तो ये रही दोस्तों कुछ डाटा स्टोर की जानकारी जो अभी चाइना में अभी स्टोर्ड है, और भारत सरकार को कुछ डर भी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि अभी कुछ चाइना और भारत में कुछ विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे डाटा अगर स्टोर है तो भारत सरकार घबरा रही है। और अन्य कोई देश में जैसे अपना डाटा संग्रह है, वहाँ पर भी भारत का डाटा एकत्रित किया जाता है, और भविष्य में अगर ऐसा हो कि अगर उनसे भी कुछ रिश्ते अगर सही नहीं चलते हो, तो वहाँ पर भी डाटा हमारा सेफ नहीं रहेगा। तो आई होगी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।